अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद कहा कि मौत तय थी, भाग्य से या ईश्वर की कृपा से बचा। यह दरअसल बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद सोमवार को कहा कि जानलेवा हमले में मेरी मौत तय थी, लेकिन भाग्य या ईश्वर की कृपा में मैं बच गया। हमले के बाद अपने पहले इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यह मेरा विचित्र अनुभव है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अखबार से इंटरव्यू के दौरान कहा कि किस्मत की बात थी कि मैंने सही समय पर अपना सिर घुमा लिया, नहीं तो मेरी जान जा सकती थी। जो गोली मेरे कान को छूकर निकली उससे मेरी मौत होना तय था। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, यह चमत्कार है। ट्रंप ने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लड़ो, इस तस्वीर में वह मुट्ठी बांधे हुए दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर खून की बूंदें दिख रही हैं। ट्रंप ने कहा कि आमतौर पर ऐसी तस्वीर हासिल करने के लिए लोग तरसते हैं। उन्होंने यह बताया कि गोलीबारी के बाद भी वह बोलना चाहते थे, संबोधन करना चाहते थे, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज ने उन्हें रोक लिया, दबाव डाला अस्पताल ले जाने का, जिसके बाद वह अस्पताल गए। हालांकि बताया जाता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाला युवक अकेला था और अकेले ही घटना को अंजाम दिया। इसकी पूरी पटकथा रची। एफबीआई ने रविवार को शुरुआती जांच का हवाला देते हुए यह जानकारी दी थी। एफबीआई ने यह भी बताया था कि वह इस घटना की जांच घरेलू आतंकवाद के पहलू से कर रहे हैं। एफबीआई के राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा के कार्यकारी सहायक निदेशक रॉबर्ट वेल्स ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है, पर हम अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए। आतंकवाद रोधी प्रभाग और आपराधिक प्रभाग इस घटना के कारण का पता लगाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा कि हमलावर बेशक मर गया हो, लेकिन जांच जारी रहेगी। इस वजह से हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बता दें कि शनिवार को हमने जो देखा वह लोकतंत्र पर हमले से कम नहीं था। हालांकि अभी तक हमलावर की मंशा का पता नहीं चल सका है। अधिकारियों के अनुसार हमलावर की जांच में अभी तक उसके किसी मानसिक समस्या से पीड़ित होने, सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट करने या किसी अन्य मंशा का पता नहीं चल सका है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मतभेद मतदान से पहले होते हैं, गोलियों से नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को ही राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतभेद मतदान से हल होते हैं, गोलियों से नहीं। हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, हमले के बाद ट्रंप ने सिटी स्कैन कराया, लेकिन हमले में घायल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एहतियातन सिटी स्कैन कराया गया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि उनको कोई अन्य चिकित्सा परीक्षण किया गया हो या नहीं। हालांकि चिकित्सकों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी और अब वह एक प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं और उस प्रोग्राम में शामिल होकर सभी की जो संबोधन सुन रहे हैं, लोग उनकी बहादुरी पर तालियां बजा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर प्रोग्राम किया गया है। एक कान पर उनके पट्टी बंधी हुई है, जबकि वह भीड़ के बीच में खड़े हुए अपने ऊपर किए जा रहे संबोधन को देख रहे हैं। लोगों की तादाद काफ़ी है और लोग यहाँ पर जश्न के तरीके से तालियां बजाकर एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए तस्वीरों में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और उनके चाहने वाले इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं और उनकी इस बहादुरी को लेकर चर्चा की जा रही है।